नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर आप अपना सब्जेक्ट चेंज कैसे कर सकते हैं, इलेक्टिव चेंज कैसे कर सकते हैं, कोर्स चेंज कैसे कर सकते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम होते हैं दोस्तों, कोर्स चेंज, इलेक्टिव चेंज, सब्जेक्ट चेंज। आपको किसी भी नाम से बोल सकते हो। तो ये आपको कैसे चेंज करना होता है दोस्तों, इसको हम बताते हैं आपको कि आप इसको घर बैठे भी चेंज करवा सकते हो। बस आपको फॉर्म भरना है या फिर आपको एक ड्राफ्ट मेल डालना है क्वेरी डाल के, प्लस आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। अब आप ये देखेंगे दोस्तों इसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म पे कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपकी इग्नू की मेन वेबसाइट होती है। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको ध्यान होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक करनी होती है, वो आप गूगल पे चेक कर सकते हो। फिर आपको डालना है कि आपको पेमेंट कैसे करना होता है, कितना पेमेंट करना होता है, वो भी अपन देखते हैं दोस्तों। इसका एक फॉर्मेट होता है हर रीजनल सेंटर के अकॉर्डिंग। हर रीजनल सेंटर का इसका एक फॉर्मेट होता है, चाहो तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर गूगल से भी उठा सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आपको रीजनल सेंटर से मेल करना पड़ेगा या फिर आप वहाँ से मंगवा सकते हो, गूगल से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्मेट में आपको भी लिंक में प्रोवाइड करवा देंगे। इसके लिए दोस्तों एक पीडीएफ फाइल का कुछ फॉर्मेट होता है जो आप इग्नू से ले सकते हो। ये देखिए दोस्तों, एक सिंपल एप्लीकेशन आपको बनानी है जिसके अंदर आपको अपना रीजन सेंटर डालना होता है, डेट आपको डालनी होती है। ये एप्लीकेशन फॉर कोर्स चेंज, सब्जेक्ट चेंज के लिए होता है। यहाँ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, ईयर, प्रोग्राम नेम एंड सेशन ईयर। प्रोग्राम नेम आपको डालना है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मास्टर डिग्री का, बैचलर डिग्री का, सर्टिफिकेट का, किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो होता है, जो आप चूज़ करके उसमें फॉर्म भरते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट ही आप इसमें चेंज करा सकते हो। कंपलसरी सब्जेक्ट दोस्तों चेंज नहीं होगा। वो आप डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो आपने जो फॉर्म भरा है उसके अंदर लास्ट में दिया हुआ रहता है आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इलेक्टिव सब्जेक्ट ही आप इसमें चेंज कर सकते हो। यहाँ आपको डालना है, फॉर एग्जाम्पल आपको MAPC का चेंज करना है, एमए इन साइकोलॉजी का, तो आप यहाँ डालेंगे प्रोग्राम नेम में MAPC एंड ईयर सेशन आप डालेंगे किस, जैसे कि सेकंड ईयर में आपका इलेक्टिव कोर्स होता है तो सेकंड ईयर का आपने रजिस्ट्रेशन कब कराया था। फॉर एग्जांपल मैंने जुलाई 2022 में कराया तो यहाँ जुलाई 2022 आ जाएगा सेशन। जनवरी 2023 में कराया तो जनवरी 2023 सेशन आ जाएगा। करंट का ड्यूरेशन है तो आपको वो लिखना होता है। ओल्ड सब्जेक्ट नेम कोड, आप इसमें सब्जेक्ट का नेम भी लिख सकते हो, कोड भी लिख सकते हो। वैसे आप अगर कोड लिखोगे तो ईजी वे में समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको MPCE 016 का चेंज करवाना है, किस में, न्यू सब्जेक्ट में MPCE 046 में। आपको प्रोजेक्ट से इसको थ्योरी कंपोनेंट में चेंज करवाना है तो फिर आपको यहाँ MPCE 016 लिखेंगे और आप यहाँ लिखेंगे MPCE 046। आप कोई सा भी कोर्स कोड ले सकते हो, आपको इग्नू के कॉमन प्रोस्पेक्टस में से मिल जाता है जो भी कंप्लीट सब्जेक्ट होते हैं। कॉमन प्रोस्पेक्टस अभी दोस्तों हम आपको बताते हैं कि किस सब्जेक्ट से आप किस सब्जेक्ट में चेंज कर सकते हैं, थोड़ी देर में भी आपको बताऊंगा। यहाँ आपको डिटेल डालनी होती है पेमेंट की, कितना पेमेंट लगेगा वो यहाँ नीचे दिया हुआ होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ आपको डीडी, अगर आप डीडी बना रहे हो तो डीडी की डिटेल, चालान बनवा रहे हो चालान की डिटेल, या फिर अपन तो ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं तो अपन इसका ऑनलाइन का रेफरेंस आईडी नंबर यहाँ डाल देते हैं। जैसे आप वो रेफरेंस आईडी नंबर डालोगे वो उससे भी कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ आपको बैंक डालना है, SBI न्यू दिल्ली करके अमाउंट डालना है, स्टूडेंट का सिग्नेचर आपको करना है, नेम एड्रेस कैपिटल लेटर में। ध्यान रखना दोस्तों, मोबाइल नंबर आपको वही डालना है जो इग्नू के रिकॉर्ड्स में होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस आपका ईमेल आईडी जो कि इग्नू के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। अब देखेंगे दोस्तों इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट चेंज, कोर्स चेंज का। 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन से करना होता है। वैसे इसको कोई दिक्कत नहीं, अगर आप थोड़ा लेट भी करेंगे तो अलाउ हो जाता है, ये कंसिडरेशन इग्नू ने दे रखा होता है। पे आउट आपका लगता है, अगर बैचलर डिग्री आपका प्रोग्राम है, जैसे आपका नॉर्मल BA BCom BSc का हुआ पुराना वाला, और साथ में आपका B.Ed कुछ होता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको चेंज करना है तो उसकी क्रेडिट वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। 2 और 4 क्रेडिट का अगर सब्जेक्ट है तो आपका 350 रुपये पेमेंट लगेगा एक पर पेपर का। 6 और 8 क्रेडिट का पेपर है तो उसका 700 रुपये पर पेपर लगेगा। यही दोस्तों अगर अपन देखते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम के अंदर 2 और 4 क्रेडिट का अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसका 600 रुपये लगेगा। 6 और 8 क्रेडिट का अगर आपका पेपर है तो उसका 1200 रुपये पर पेपर आपका लगेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों। अब जैसे अपना MAPC है, मास्टर डिग्री हो गया, मास्टर डिग्री के लिए आप देखेंगे कितने क्रेडिट का अपना सब्जेक्ट होता है। तो अपना ये सब्जेक्ट है 6 से 8 क्रेडिट का है तो आपने इसको 8 क्रेडिट के हिसाब से इसका पेमेंट लगेगा 1200 रुपये। तो आपको 1200 रुपये का DD बनवाना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना है। अगर आप इसमें आपके सब्जेक्ट्स बढ़ते हैं तो फिर आप 1200 मल्टीप्लाई आप कर सकते हो जितने आपके सब्जेक्ट हैं। अगर हो सकता है उसके अंदर कोई पेपर आपका 2-4 क्रेडिट का भी है तो भी इसके अकॉर्डिंग ही फीस लगेगी। फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट आपका 8 क्रेडिट का है, एक सब्जेक्ट आपका 4 क्रेडिट का है, तो फिर आपको 1200 प्लस 600 टोटल आपको 1800 का DD या चालान या फिर ऑनलाइन पेमेंट आप इसको करना पड़ेगा। CBCS मेथड का भी दोस्तों स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप BA BCom BSc नए वाले में चेंज करवाना चाहेंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, इसका पेमेंट अपन कैसे करें।
इग्नू की मेन वेबसाइट पे आप जाएंगे दोस्तों। इग्नू की मेन वेबसाइट पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आप देखेंगे स्टूडेंट सेक्शन। स्टूडेंट सेक्शन के बाद में आपको नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा होता है ऑनलाइन पेमेंट फॉर मिसलेनियस फ़ी। ऑनलाइन पेमेंट फॉर मिसलेनियस फ़ी पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ आप जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों आपको ये विंडो खुल जाती है। यहाँ पर आपको हमेशा SBI कलेक्ट में ही करना होता है, PNB का चालान आपको जाकर बनवाना होता है, तो आपको करना है ओनली SBI कलेक्ट। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करते हैं सारी विंडो खुल जाती है आपकी। इस प्रोफाइल के अंदर आपको अपना डिटेल भरना है, प्लस आपका नीचे प्रोसीड करना है, नेक्स्ट करना है, जिससे कि आपको आगे प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अपन ने इसमें डिटेल भर दी अपनी, एनरोलमेंट नंबर आपका आ गया, प्लस आपकी फादर नेम आ जाता है, प्रोग्राम आ जाता है आपका, मोबाइल नंबर आपका आ जाता है, चेंज ऑफ इलेक्टिव, चेंज ऑफ कोर्स, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो ऑप्शन। अगर इसमें आपका वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है जो आप करना चाह रहे हो पेमेंट, तो आप इसमें अदर कोई पेमेंट के लिए अदर फीस में भी जाके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उसमें रिमार्क में डाल दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये अपने को इलेक्टिव करना है, चेंज ऑफ इलेक्टिव, तो चेंज ऑफ इलेक्टिव अपन ने सर्च किया, सेलेक्ट करके जैसे इसमें पेमेंट अपन को डालना होता है, यहाँ पे आप ये पेमेंट भी चेंज कर सकते हो जितना आपको डालना है। फॉर एग्जांपल आपको 1800 डालना है या फिर आपको 600 डालना है, तो आप कितना भी पेमेंट जितना आपको करना है वो पेमेंट आपको डालना है। चार्जेस जो भी लगते हैं वो आगे इसमें एड ऑन हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों ये डिटेल आपको दोबारा डालनी होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है इसके अंदर, 25/5/1978 आपकी डाल दी, ईमेल आईडी डाल दिए। ये दोस्तों आपको ये डिटेल सही डालनी है, डेट ऑफ बर्थ सही डालनी है, क्योंकि इसी से वो आगे ट्रैकिंग होता है। ये आपको कैप्चा डालेंगे सब इसमें दोस्तों, आप इसको ध्यान रखिएगा, आपको इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए दोस्तों अपन ने इसमें दोबारा डिटेल भरी है। ये जैसे अपन डिटेल भरेंगे कंप्लीट, ये इस पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्लिक करने के बाद अपने को दिखेगा प्रीव्यू, आपका एक बार आता है वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स, आपको दोबारा वेरीफाई करवाया जाता है। यहाँ आपका पेमेंट अभी हुआ नहीं है, पेमेंट कैटेगरी इसमें आ गई है, आपका अमाउंट आ गया है, एनरोलमेंट नंबर आपका आ गया है, नेम आपका फादर नेम, प्रोग्राम, मोबाइल नंबर, चेंज ऑफ कोर्स, इलेक्टिव कुछ भी डाल सकते हो। आपको रिमार्क डालना है दोस्तों, आप रिमार्क ज़रूर डाल दीजिएगा जिससे कि कंफर्म हो जाए। अगर यहाँ अगर चेंज होता है तो फिर आप पर्पज़ अगर चेंज आ रहा है तो फिर आप यहाँ रिमार्क में डाल सकते हो। इसमें देन आपको नेक्स्ट करना होता है। नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करते हो ये आपका पेमेंट गेटवे खुल जाता है दोस्तों। पेमेंट गेटवे खुलने के बाद आप देखेंगे अगर आप नेट बैंकिंग से SBI से कर रहे हो तो 11 रुपये 17 रुपये चार्जेस लगता है। उसी तरह अगर आप डेबिट कार्ड से कर रहे हो तो इसका कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप UPI से कर रहे हो तो इसका कोई चार्ज नहीं है। मतलब इन दो चीज़ों के अंदर आपके चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसमें आपका 1 रुपये भी देने की आवश्यकता नहीं होती है। देन आप इसमें जैसे सबसे ईजी वे कन्वेंट रहता है, आप UPI से करें पेमेंट। UPI से जैसे आप करोगे यहाँ के कैप्चा आ जाएगा। जैसे अपन ने इसको क्लिक किया दोस्तों, यहाँ दो ऑप्शन आ रहा है आपके पास, VPA आपका वर्चुअल पेमेंट एप्लीकेशन ID होता है। जैसे आप UPI ID नंबर डालते हो, जैसे इसमें आपको UPI ID डाल दी है, वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करोगे आपका पेमेंट का लिंक आपको चला जाएगा। सेकंड ऑप्शन दोस्तों इसमें होता है QR कोड का, आप इसमें QR कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे इसमें QR कोड पे आप क्लिक करते हैं, ध्यान रखना दोस्तों ये नंबर आप संभाल के रख लीजिएगा। एक बार अगर ट्रांजेक्शन फेल होता है, प्रोसेस में चला जाता है, तो ये नंबर आपके काम आएगा, DUN करके हुए, और रेफरेंस ID नंबर इसको बोलते हैं। ये आप जैसे स्कैन करके आप पेमेंट करोगे अपने किसी भी फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे से, तो आपका ये डायरेक्ट पेमेंट ले लेगा। सबमिट करते ही दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक मिनट अपन इसको सबमिट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे अपन ने पेमेंट किया है इसका ये प्रोफाइल अपडेट हो चुका है, अपना ये सक्सेसफुल आ गया है। यहाँ पर कंट्रोल नंबर आपका आ गया है, प्लस आपका दोस्तों ये आपको रिसिप्ट आपको संभाल के रखनी होती है। ये रिसिप्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको फिलअप करके देनी है। एप्लीकेशन दोस्तों मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कैसे आपकी सबमिट होती है। इस एप्लीकेशन के अंदर आप ये देखेंगे यहाँ पेमेंट डिटेल आपकी दे रखी थी। इस पेमेंट डिटेल में आपको अपना वो DUM करके जो रेफरेंस ID नंबर जनरेट हुआ है वो नंबर आपको यहाँ डालना है, डेट आपको डालनी है कब आपका पेमेंट हुआ है, अमाउंट आपको डालना है, प्लस आपका SBI न्यू दिल्ली आप डाल सकते हो। और ये एप्लीकेशन फॉर्म प्लस वो अपनी जो ऑनलाइन पेमेंट किया है वो दोनों चीज़ें एक साथ करके PDF फाइल बना के आप कंसर्न आपका जो RC होता है, कोई सा भी RC हो सकता है, दिल्ली 1, दिल्ली 2, आपका RC खन्ना हो गया, चंडीगढ़ हो गया, या फिर आपका तिरुवनंतपुरम हो गया, जोधपुर हो गया, किसी भी रीजनल सेंटर पे आप अपना जो कंसर्न रीजनल सेंटर है उसके ऊपर ये PDF फाइल भेज देंगे, या फिर आप इसको एप्लीकेशन के रूप में भी जमा करा सकते हो। और फिर ये जमा कराने के बाद आपका विद इन 1 वर्किंग डेज के अंदर आपका सब्जेक्ट ट्रांसफ़र चेंज हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको वो सब्जेक्ट जैसे ही चेंज होता है तो आपकी सेम डे वो रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर आपको दिखा देगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल में आप जाके चेक कर सकते हो। पहले वो इन प्रोसेस में दिखाता है रेड कलर में,
मैक्सिमम वो आपके 5 से 7 घंटे के अंतराल के अंदर फिर वो वहाँ सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाता है। तो दोस्तों जैसे अपन ने चेंज कराया इसके अंदर आपने एक दिन बाद में इसमें सब्जेक्ट चेंज हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ आपका जो राइट साइड में दे रखा है चेंज ऑफ इलेक्टिव, ये यहाँ पर चेंज हो चुका है। ये डेट आ गई है किस सब्जेक्ट से 16 से 46 के अंदर चेंज हो गया है, एक्सेप्टेड लिखा हुआ आ रहा है। और अगर ये जो होता है यहाँ आपका जैसे सब्जेक्ट चेंज हो जाता है तो आपके यहाँ पर भी ये रिप्लेस हो जाता है। पहले ये 16 था, अब ये 46 हो गया है। ये आपको 5 से 7 घंटे में हो जाएगा। और RCP अगर आप करवा रहे हैं तो सेम टाइम पे आपको रेड कलर में इन प्रोसेस दिखा देता है। तो दोस्तों इसी तरीके से अपन सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप घर बैठे इसको एप्लीकेशन फॉर्म भर के और भेज सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। अब एटलीस्ट आपका मैक्सिमम 10 मिनट का काम होता है ये। बाद में आप अपने RC से कंसर्न करके इसको चेंज करवा सकते हो। यही आपका चेंज ऑफ कोर्स जो होता है, ये आपका अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाह रहे हो सेम टाइम पे, तो आपका करीब ये 10 से 15 दिन इसको अपडेट होने में लगते हैं आपके एग्ज़ाम पोर्टल के अंदर शो होने के अंदर। अगर आपका वहाँ शो नहीं होता है तो आप अपने कंसर्न RC पे एक बार बात कर सकते हो कि सर ये कितने दिन में आपका शो होगा। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमारे सब्जेक्ट चेंज के ऊपर, आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो जिसको ज़रूरत है। और अगर आपको कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसके हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। प्लस हमारे WhatsApp नंबर दिए हुए हैं जहाँ आप टेक्स्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।